नमस्कार साथियों, समझ शिक्षा संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव हैं, उनकी मुख्य बिंदु क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं करने, आज तक की जो गाइडलाइन है, पीठासीन अधिकारियों और मतदान दलों के प्रशिक्षण पर डूज और डोंट्स एट डिस्पैच सेंटर। डूज सबसे पहले है जो अपने डिस्पैच सेंटर है जहां से अपने सामग्री प्राप्त करते हैं, वहां क्या कार्य करने हैं। सुनिश्चित करना है कि आपने सब कुछ कलेक्ट कर लिया है। मतदान सामग्री जैसा कि नवीनतम में उपलब्ध कराया गया है, पूर्व निर्धारण अधिकारी पुस्तिका का संस्करण। सुनिश्चित करना है आपने मतदान केंद्र से संबंधित सीयू, बीयू, वीवीपैट एकत्रित कर लिया है। प्रत्येक यूनिट के पीछे धातु की प्लेट बारकोड के साथ एड्रेस टैग पर लिखी यूनिक आईडी का मिलान करना है। यह जांच करना है कि आपको बैटरी पूरी तरह चार्ज है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट को बंद कर देना है। ध्यान रखें, अब की बार जो आपको मशीनें प्राप्त होंगी, अभी जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें यही बताया गया है, किसी भी मशीन को आपस में जोड़ना नहीं है। फिर जांच करना है कि जो उपयुक्त मतपत्र कागज को प्रत्येक मतपत्र इकाई पर विविध चिपका दिया गया है। जैसे कि आपकी बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट में जैसे कोई भी उम्मीदवार के नाम के सामने का बटन ठीक से कार्य कर रहा है, उसके बिल्कुल सामने पर जो है उसका मतदाता जो उसकी नाम छपा हुआ है या नहीं। वीवीपैट के पीछे पेपर रोल लॉक नोब पेपर रोल को लॉक करने के लिए लॉक स्थिति में है या नहीं। जो आपके जो पेपर वीवीपैट का लॉक होता है मशीन का, वो लॉक करने की स्थिति में है या नहीं, यह सुनिश्चित करना है। सभी प्रकार की वैधानिक गैर संवैधानिक फार्म लिफाफे आपको प्राप्त हो गए हैं या नहीं। डिस्पैच सेंटर से निर्धारित मतदान केंद्र तक ले जाने में किसी भी यहाँ सभी संदेह को दूर कर लेना है। आप कोई भी विसंगति पाई जाती है, तुरंत आपको रिटर्निंग ऑफिसर को जानकारी देनी है। आपको डिस्पैच सेंटर पर किन किन बातों को नहीं करना। किसी के पास ईवीएम और वीवीपैट न ले जाएं अनधिकृत, जैसे किसी भी के घर पर, होटल पर या अन्य स्थान पर आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट को नहीं लेकर जाना है। रवानगी के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन दिया जाता है, उसी का उपयोग करना है। आपको पर्सनल गाड़ी वाहन का उपयोग नहीं करना। ईवीएम, वीवीपैट के अलावा अन्य चुनाव सामग्री प्राप्त होने के बाद निर्दिष्ट स्थान पर ही रुकना है। जो आपको स्थान दिया गया है विद्यालय, यहाँ जहाँ पर आपका मतदान करवाना है, अन्य स्थान पर आपको नहीं रुकना है। आपको क्या क्या नहीं करना। वीवीपैट को चालू और बंद न करें, क्योंकि इससे बैटरी के साथ साथ पेपर के रोल भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हर बार वीवीपैट को ऑन ऑफ करने पर इसमें 7 पर्ची निकलती है और बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो इसकी पर्ची की संख्या कम हो जाएगी। वितरण के दौरान मतपत्र, वीवीपैट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट को आपस में नहीं जोड़ना और न ही इसमें किसी भी सील को हटाना है। वितरण के समय मतदान केंद्र पर मॉक पोल से पहले वीवीपैट का परीक्षण नहीं करना। मतदान स्टेशन पर आपको क्या करना है। मतदान दल के सभी सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्र पर उपस्थित रहना है। सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर जो पर्याप्त जगह हो, जहां का बूथ वोटिंग हो रही है वहां पर्याप्त जगह होनी चाहिए। पर्दासीन महिला मतदाताओं की पहचान अमिट सियाई के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। मतदाताओं के लिए निकलने और बाहर जाने का रास्ता अलग अलग होना चाहिए। और बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट को इस तरह रखना है कि आपको किसी के लिए परेशानी नहीं बने और किसी भी प्रकार की इसमें टेक्निकल दिक्कत नहीं हो और न ही इसे किसी प्रकार का डैमेज का नुकसान हो। मतदान अधिकारी जो मतदान केंद्र पर जो पोलिंग एजेंट इस प्रकार बैठे कि जो मतदान की गोपनीयता भंग नहीं हो। वरिष्ठ नागरिक, पीडब्ल्यूडी और पुरुष महिला का निर्वाचन के लिए अलग अलग कतारें सुनिश्चित करनी है। मतदान एजेंट के नियुक्ति पत्र की हमेशा जांच करनी है। जो मतदान केंद्र पर जो व्यक्ति पर्ची लेकर आ रहा है वह शासकीय पर्ची ही हो, अन्य किसी भी पार्टी का उस पर चिन्ह सिंबल नहीं हो। मतदाताओं को आवश्यक सहायता हेतु एक हेल्प डेस्क, मतदाता सहायता बोर्ड बूथ भी स्थापित किया जाना चाहिए, जो बीएलओ स्थापित करेगा। सभी सुरक्षाकर्मी आपके मतदान केंद्र में तैनात होने चाहिए। किसी भी मतदान जो पार्टी है, पोलिंग पार्टी है, उसके किसी भी आतिथ्य को स्वीकार नहीं करना।
खाना पकाने, रोशनी के लिए किसी भी अनधिकृत सामग्री को अंदर कमरे के अंदर नहीं लेकर आना, धूम्रपान नहीं करना, कोई भी हथियार लेकर आना मतदान केंद्र पर सख्त मना है। आपको और क्या नहीं करना, वीवीपैट के सामने उच्च वोट क्षमता वाले बल्ब ट्यूबलाइट को सीधे ऊपर या अंदर न रखें। कोई खिड़की भी ईवीएम के पीछे नहीं होनी चाहिए। चुनाव से संबंधित किसी भी राजनीतिक दल के नेता, नारे, प्रतीक वहां नहीं लगे हों। कोई भी अभियान व प्रचार सामग्री आपके बूथ के पास 100 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए। किसी भी अनधिकृत वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर को बूथ के अंदर फोटो लेने के लिए सख्त मना है। इस प्रकार का कार्य आप नहीं करने दें। कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाएं। वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल के दौरान करवाने के पश्चात आप जो मॉक पोल का क्लियर बटन है अवश्य दबाएं। मॉक पोल, वीवीपैट, पेपर पर्चियों का भंडारण, सीलन करने की प्रक्रिया का पालन करें। मॉक पोल करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है? कोई भी अभियान, प्रचार सामग्री बूथ के आसपास नहीं हो। किसी भी राजनीतिक दल एजेंट को बूथ के अंदर इस तरह नहीं बताया जाए कि उसे वोट देते हुए देख सके। न ही किसी प्रकार की तस्वीर अंदर लेने दी जाए। चुनाव एजेंट के मौजूद या केवल एक हैं तो मॉक पोल शुरू न करें। चुनाव एजेंट मौजूद नहीं या केवल एक है तो मॉक पोल शुरू न करें। 15 मिनट तक आपको इंतजार करना है। कम से कम 50 वोट डलवाने हैं। कंट्रोल जो यूनिट है उसको मोम के साथ सील नहीं करना, चपड़ी के साथ ही करना है। मॉक पोल के दौरान कम से कम 1 वोट नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को देना न भूलें। यानी आपको जितने उम्मीदवार हैं सबको वोट दिलाने हैं बराबर की संख्या में, साथ ही नोटा को वोट भी दिलाना है। मॉक पोल के लिए बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट को एक टेबल पर न रखें। जैसा कि दिशा निर्देशानुसार बताया गया है वैसे ही रखना है। और मॉक पोल के पश्चात क्लियर जरूर दबाएं। मतदान नियत समय पर बंद कर दे। भले ही मतदान देर से शुरू हुआ हो, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर वाली क्रमांकित पर्ची केवल उन मतदाताओं को दो जो कतार में हैं, अन्य उन्हीं को देनी है। कोई भी व्यक्ति नियत समय में कतार के बाद शामिल नहीं हो। ये थे आपके ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जो मतदान के समय आपको विशेष जानकारियों की ध्यान रखना है। धन्यवाद।